Hello students, welcome to Abhishek Academics. I am Abhishek Gupta and today I am going to explain a poem for the students of class 10th from their English textbook First Flight. The name of the poem is Fire and Ice, written and composed by Robert Frost. In this video, I will read the poem and explain it to you. We will also discuss about the meaning of difficult words and I will tell you about the literary devices which have been used in this poem. Many theories are present about the end of world. Many scholars think that there is an age of sun and after completing the cycle of this age, the world will get end. But poet had a different theory about it. He thinks that the world will end with fire or with ice. That is why the title of the poem is Fire and Ice. तो ये जो पोएम है ये इंस्पायर्ड है उन स्कॉलर्स से जो इस बात पे डिबेट करते हैं कि इस वर्ल्ड का एंड कैसे होगा। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जो हमारा सन है उसकी एक एज है और अपनी एज साइकिल को कंप्लीट करने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके साथ ही हमारा वर्ल्ड भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पोएट का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी एक डिफरेंट थ्योरी थी। वो कहते थे कि ये वर्ल्ड जो है वो या तो फायर में एंड होगा या फिर आइस में। इस पोएम में फायर एंड आइस अपने लिटरल मीनिंग को फॉलो नहीं करते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा सिंबॉलिक पोएम है जिसमें फायर सिंबलाइज करती है ह्यूमन बीइंग की डिज़ायर्स को और आइस सिंबलाइज करती है ह्यूमन बीइंग के अंदर स्प्रेड हेट और जेलसी को। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए पोएम को स्टार्ट करते हैं पहले स्टैंजा के साथ। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Some say the world will end in fire and some say in ice. कुछ लोग कहते हैं कि इस वर्ल्ड का, इस संसार का एंड जो है वो होना है फायर से और कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड का एंड होगा आइस से। तो यहाँ पर पोएट अपनी बात नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि सम से, वो कुछ लोगों की बात कर रहे हैं। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि वो क्या चाहते हैं। वो कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत फायर से होगा और कुछ कहते हैं आइस से। अब यहाँ पर फायर और आइस सिंबलाइज करते हैं डिज़ायर और हेट को। उसके बाद पोएट अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि वो क्या चाहते हैं। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कहते हैं जितना उन्होंने डिज़ायर्स को समझा है वो उन लोगों का साथ देंगे जो कि फेवर करते हैं कि ये वर्ल्ड फायर से एंड हो जाएगा। तो इन दिस स्टैंजा पोएट क्या कहते हैं, पहले तो पोएट दूसरे लोगों का ओपिनियन बताते हैं। कुछ लोग उनमें से कहते हैं कि ये वर्ल्ड फायर से एंड हो जाएगा और उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड आइस से एंड हो जाएगा। फिर वो कहते हैं व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। टेस्टेड ऑफ डिज़ायर का मतलब जितना उन्होंने डिज़ायर को समझा है वो उन लोगों का साथ देंगे जो कि ये फेवर करते हैं कि ये वर्ल्ड फायर से एंड हो जाएगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर ऐसा दो बार होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे लगता है कि मैं हेट के बारे में भी इनफ जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, ये कहने के लिए कि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, आइस भी ग्रेट है, एंड वुड सफाइस और सफिशियंट है इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो इन दिस स्टैंजा पोएट सेज दैट कि अगर वर्ल्ड को दो बार डिस्ट्रॉय होना है तो उन्हें लगता है कि वो हेट के बारे में भी इनफ जानते हैं और वो कहते हैं कि आइस भी एक ग्रेट एलिमेंट है और सफिशियंट रहेगी इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। चलिए डिटेल में देखते हैं कि कौन सी लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पर यूज़ हुआ है वो है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, जब दो कंसेक्यूटिव लाइन्स एक ही वर्ड से स्टार्ट होती हैं तो वहाँ पर एनाफोरा होता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन दोनों ही सम से स्टार्ट हो रही हैं, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है वो है
एनाफोरा। सेकंड पोएटिक डिवाइस जो इस पोएम में यूज हुआ है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है दो कंसेक्यूटिव वर्ड्स यानी एक के बाद एक आने वाले वर्ड्स में अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में वर्ल्ड विल में W साउंड यानी कि वाह साउंड रिपीट हो रहा है, तो इस लाइन में वर्ल्ड विल में एलिट्रेशन है। एंड फोर्थ लाइन में फेवर फायर में फा साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। थर्ड पोएटिक डिवाइस दैट इज यूज्ड इन दिस पोएम इज कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस होता है जहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ड के स्टार्टिंग में ही हो। एलिट्रेशन में भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, लेकिन वो दो कंसेक्यूटिव वर्ड्स की स्टार्टिंग में होता है, बट कॉन्सोनेंस में वो मिडिल में हो सकता है, एंड में हो सकता है और स्टार्टिंग में भी हो सकता है। सो विद दोज यहाँ पे द साउंड प्रोमिनेंट है, सो विद दोज में कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एसोनेंस। एसोनेंस इज अ रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड इन अ लाइन। तो आप यहाँ पर देखिए फोर्थ लाइन में आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यहाँ पर ओ साउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है जो बार बार रिपीट हुआ है, तो फोर्थ लाइन में एसोनेंस है। सेम एज आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, यहाँ पर आई साउंड एंड ओ साउंड दोनों ही बहुत प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पर एसोनेंस पोएटिक डिवाइस को यूज़ किया गया है। लास्ट इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस जो इस पोएम में यूज़ हुआ है वो है इंजैबमेंट। व्हाट इज़ इंजैबमेंट? इंजैबमेंट होता है जब कोई एक सेंटेंस बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एक से ज़्यादा लाइंस में कंटिन्यू करता है, तो वहाँ पर इंजैबमेंट पोएटिक डिवाइस होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यहाँ पर एक ही सेंटेंस है जो कि दो लाइंस में कंटिन्यू हुआ है, तो यहाँ पर भी इंजैबमेंट है। सेम एज फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यहाँ पर भी इंजैबमेंट है। एंड यहाँ पर आई थिंक से वुड सफाइस तक कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं हुआ है, एक ही सेंटेंस है आई थिंक से वुड सफाइस तक, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी इंजैबमेंट का यूज़ किया गया है। सो पोएम के एंड में एक बार पोएम को फिर से समअप कर लेते हैं। पोएट इस पोएम में बताते हैं कुछ स्कॉलर्स की थ्योरी, कुछ स्कॉलर्स का ओपिनियन, जो कि ये कहते हैं कि इस वर्ड का एंड कैसे होगा। तो वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ड का एंड फायर से होगा और कुछ लोग कहते हैं आइस से होगा। उसके बाद में पोएट ने क्या किया है, अपना ओपिनियन यहाँ पर प्रेजेंट किया है, लेकिन उन्होंने फायर और आइस को ह्यूमन इमोशंस के साथ पर्सोनिफाइड कर दिया है। वो फायर को सिंबलाइज कर देते हैं ह्यूमन डिज़ायर्स से, एंड आइस को सिंबलाइज करते हैं हेट्रेड से, जो कि ह्यूमन बींग्स में फैलती जा रही है। तो वो कहते हैं कि जितना उन्होंने डिज़ायर्स को समझा है ह्यूमंस की, वो उन लोगों के साथ हैं जो ये कहते हैं कि इस वर्ड का एंड जो है वो ह्यूमंस की डिज़ायर से होगा। सो डिज़ायर्स से वर्ड का एंड कैसे हो सकता है? तो पोएट कहते हैं कि ह्यूमन डिज़ायर्स क्या होती हैं, बॉर्डर्स को बढ़ाने के लिए, किन्हीं चीज़ों को पाने के लिए जब ह्यूमंस आपस में वॉर करते हैं, तो वो कहते हैं कि उनसे एक दिन वर्ड का एंड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं लेकिन क्या हो अगर इस वर्ड को दो बार ख़त्म होना हो। अगर वर्ड को दो बार ख़त्म होना है तो उन्हें लगता है कि वो हेट के बारे में भी इनफ जानते हैं, और आइस भी एक ग्रेट और सफिशिएंट एलिमेंट रहेगा इस वर्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए। यानी कि पोएट कहते हैं कि अगर ये वर्ड ह्यूमन डिज़ायर्स की वजह से बच भी जाता है, तो भी जो हेट हम एक दूसरे से करते हैं उनकी वजह से हम लोग इस अर्थ को यानी इस वर्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और ये वर्ड आइस से ख़त्म हो जाएगा, वो भी इस वर्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए सफिशिएंट एलिमेंट है। With this we have come to an end. I hope you have understood the poem. Thank you for watching this video. If it was helpful, please do subscribe the channel and hit the like button and share this video with your friends and family. If you have any suggestion or comments, feel free to write them in comment section. Thank you.